तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे जो होंगे अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चा आज जो है मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का जो थ्योरी पोर्शन है वो आगे करूँगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बच्चा कि जो है जो नए वाले सर हैं हमारे, वो आप लोगों के लिए जियोग्राफी का जो है यानी कि वो जीके का पोर्शन अभी फ़िलहाल संभाल रहे हैं। तो बच्चा आप लोगों को सपोर्ट करना है। क्या करना है? सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे सपोर्ट की कमी दिख रही है। सीरियसली यह बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट की कमी दिख रही है, क्योंकि हम जो है लगातार बच्चा आप लोगों के लिए, हमारी टीम जो है लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, ठीक ना। और आप लोगों को क्या करना है, सब हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो जो नए वाले सर है बच्चा, उनको आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक ना। पॉजिटिव वे में क्या करना है, आप लोगों को सपोर्ट करना है और अच्छे तरीके से फीडबैक देना है बच्चा कि क्या आप लोगों को वहाँ पर कोई दिक्कत आती है, नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों का ना के बराबर कमेंट आता है वहाँ पर, ठीक ना। तो इसलिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न आप लोग जवाब दीजिए। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते। देखिए, पिछले दिन हमने एक कंसेप्ट के बारे में देखा था। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिहीलियन और पेरिहीलियन। जब जब सूर्य और धरती बिल्कुल पास में होती है, यानी कि सबसे निकट दूरी पर होती है, ठीक ना, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो पेरिहीलियन कहा जाता है। और वो किस दिन होता है? तो मैंने पिछले दिन शायद बाय मिस्टेक 8 जनवरी लिख दिया था, ठीक ना, पर वहाँ पर बच्चा 3 जनवरी होगा। पृथ्वी और सूर्य जो होता है बच्चा सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होता है, ठीक है। यानी कि आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि पेरिहीलियन कब अकर करेगा, तो आप लोगों को बताना है 3 जनवरी को। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा गया है आपके एग्ज़ाम्स में, नहीं बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, कि पेरिहीलियन या एपिहीलियन किस तारीख को होता है, ठीक ना। ये ऐसे पूछा जा सकता है, नहीं तो ये ऐसे पूछा जाता है कि कितने तारीख को सूर्य और पृथ्वी जो होता है एक दूसरे से सबसे नज़दीक होती है या सबसे दूर होती है, ठीक ना। तो आप लोगों को याद करना है। तो आज हम पढ़ेंगे सन के बारे में, सूर्य के बारे में। किसके बारे में बच्चा? सन के बारे में या सूर्य के बारे में। ओके, सन या सूर्य। और यहाँ से बच्चा एक प्रश्न आने की संभावना क्या होती है, ठीक ना। सन में टोटल बच्चा 6 लेयर्स पाए जाते हैं। लेयर्स में लिख देता हूँ, उनका नाम है लाइफ नाम लिख देता हूँ, ठीक ना। ठीक ना, सन में जो है बच्चा कितने लेयर पाए जाते हैं? 6 लेयर पाया जाता है। और 6वां जो लेयर होता है बच्चा, उसी को क्या कहा जाता है? कोरोना। अब कहेंगे ये कोरोना कहाँ से आ गया, ये वायरस तो नहीं ना है? जी बिल्कुल, जो कोरोना नाम लिया गया है बच्चा वो इसी सन के लेयर से लिया गया है। जो कोरोना आप लोग सुन रहे हो ना, जो पूरे विश्व में आज आतंक मचा के रखा है, ये इसी लेयर, सन के इसी लेयर से वो नाम को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। जो ये बीच वाला देख रहे हो बच्चा, ये जो लेयर है, ये वाला लेयर जो देख रहे हो बच्चा, ठीक ना, इसे कहा जाता है कोर। यहाँ पर आप लोग हिंदी का चाचा मत बनिएगा, ठीक ना। यहाँ पर हिंदी का चाचा हमें नहीं बनना है। जो मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ उसी को याद करते चलिए, ठीक ना। जो सेंटर वाला लेयर होता है बच्चा, ये जो लेयर देख रहे हो ये वाला, ठीक ना, इसे क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। कोर कहा जाता है, ठीक ना, इसे कोर कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो ये लेयर देख रहे हो आप, इसे रेडिएटिव जोन कहा जाता है। रेडिएटिव जोन, इसे क्या कहा जाता है? रेडिएटिव जोन। उसके बाद जो ये लेयर है बच्चा, ये लेयर है, उसको कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव जोन कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? जो थर्ड वाली लेयर है उसको क्या कहा जाएगा बच्चा? कन्वेक्टिव जोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। उसके बाद जो लेयर है बच्चा ये वाला है, जिसे फोटोस्फेयर कहा जाएगा। यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो आप लोगों को बताऊंगा मैं। फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर, ठीक ना। और उससे अगला वाला जो लेयर है बच्चा, उसे कहा जाएगा क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, ये जो 3 आप लोग लेयर देख रहे हो आप, ये जो 3 लेयर देख रहे हो आप, 1 2 3, यानी कि बाहर से जो तीसरा वाला लेयर है, यानी कि पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ये जो 3 लेयर देख रहे हो बच्चा,
इन तीनों लेयर को बच्चा, ठीक ना, इन तीनों लेयर को हम देख सकते हैं, ठीक ना, इन तीनों लेयर को हम लोग देख सकते हो, पर इन तीनों लेयर्स में से एट ए टाइम देख सकते हैं, एट ए टाइम नहीं मतलब कि वन बाय वन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पर ये तीनों लेयर से सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट लेयर है बच्चा वो है फोटोस्फेयर। कौन है फोटोस्फेयर? ब्राइटेस्ट लेयर। और यही पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कौन सा एक ऐसा लेयर है सूर्य का जो ब्राइटेस्ट है, और इस फोटोस्फेयर को हम लोग देख सकते हैं, इस फोटोस्फेयर को हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोग नॉर्मली किस स्फेयर को देख सकते हैं, तो आप लोगों को बताना है फोटोस्फेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फोटोस्फेयर को हम क्या कर सकते हैं बच्चा, देख सकते हैं, ठीक है। फोटोस्फेयर को क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं, ठीक ना। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसको हम लोग कर देता हूँ रब में और आगे बढ़ता हूँ। जो मैंने बात बोली है उसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, ताकि आपकी जो नोट, जहाँ भी आप लोग नोट बना रहे हो वहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को लिख लें, ठीक ना। फोटोस्फेयर इज द ब्राइटेस्ट लेयर ब्राइटेस्ट लेयर ऑफ सन, ठीक ना। फोटोस्फेयर जो है बच्चा वो सबसे क्या है, चमकीला परत होता है, किसका, सन का, ठीक है। तो आगे आप लोग क्या लिखना है, आगे एक पॉइंट लिख लीजिए कि हम लोग नॉर्मली फोटोस्फेयर को ही देख सकते हैं। हम लोग किस स्फेयर को, किस परत को देख सकते हैं बच्चा, तो हम लोग नॉर्मली फोटोस्फेयर को ही देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग एक पॉइंट और नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नॉर्मली वी कैन सी, आमतौर पे हम लोग क्या देख सकते हैं, वी कैन सी फोटोस्फेयर। नॉर्मली वी कैन सी फोटोस्फेयर, यानी कि सामान्यतः हम लोग फोटोमंडल को देख सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः हम फोटोमंडल को देख सकते हैं, सामान्यतः जो है बच्चा हम फोटोमंडल को देख सकते हैं, ओके, फोटोमंडल को देख सकते हैं, देख सकते हैं, ओके, फोटोमंडल को देख सकते हैं, ठीक ना। आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं फोटोस्फेयर को फोटोमंडल, क्या लिखेंगे, सूर्य की सबसे चमकीली परत, सूर्य की सबसे चमकीली जो परत है बच्चा, परत को फिर आगे यहाँ लिख देता हूँ फोटोमंडल कहा जाता है। फोटोमंडल है, लिख लो, ठीक ना। तो ये दो जो पॉइंट है बच्चा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मैं पॉइंट लिखवाया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पक्का ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सूर्य की सबसे जो चमकीली परत है, सबसे जो ब्राइटेस्ट लेयर है वो कौन सी है, तो आप लोगों को फोटोस्फीयर याद रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मली सामान्य तौर पे हम किस लेयर को यानी कि किस परत को देख सकते हैं, तो आप लोगों को फोटोस्फीयर याद करना है, ठीक ना। अब बात करते हैं बच्चा हम कुछ पॉइंट्स की और बात करते हैं जहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बात बताइए बच्चा, मुझे आप लोग ये बात बताइए कि आप लोगों को तो ये तो पता है कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे अपनी धुरी पर ही रोटेट कर रहा है, यस और नो, जिससे अपनी धुरी पर ही रोटेट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि दिन और रात हो रहा है, यस और नो, दिन और रात हो रहा है। तो बच्चा ठीक उसी तरीके से बच्चा आप लोगों को मैंने बता रखा था कि जो सन है बच्चा, सूर्य है, वो गैलेक्टिक पोजीशन या गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर कितना में लगाता है, 25,000 करोड़ में, यानी 250 मिलियन ईयर में एक चक्कर पूरा करता है। क्या बताया था, 250 मिलियन ईयर में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से बच्चा जो सन है बच्चा, वो तो गैलेक्टिक सेंटर का लगा ही रहा है चक्कर, साथ साथ में अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो ये भी प्रश्न को पूछा जा सकता है
अब पूछा गया है कि जो सन है बच्चा अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कितने दिन में पूरा करता है या कितने घंटे में पूरा करता है। तो आप लोगों को ये लिखना है, सन कंप्लीट्स वन रोटेशन on its axis in 25 days। कहने का मतलब है बच्चा सन जो सूर्य है अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे 25 दिन में एक रोटेशन पूरा करता है, ठीक ना। 25 दिन में एक रोटेशन को पूरा करता है, ठीक ना। सूर्य को अपनी धुरी, कहाँ पर बच्चा, सूर्य को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 25 दिन का समय लगता है। एक चक्कर लगाने में, यहाँ पर लिख देता हूँ एक चक्कर लगाने में, ऊपर लिख देता हूँ एक चक्कर, यहाँ पर लिख देता हूँ एक चक्कर लगाने में, इसके बाद चक्कर के बाद यहाँ से लिख लीजिएगा लगाने में 25 दिन का समय लगता है, 25 दिन का समय लगता है। ओके, ठीक ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, मैं सभी पॉइंट्स को नोट करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का पॉइंट से ही बनेगा, ठीक ना। पॉइंट से ही प्रश्न उठेंगे सीधा सीधा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, ठीक ना। चलिए इसको मैं रब करता, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने नोटबुक में इस चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे साथ साथ में, ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन कर सको फ्यूचर में 1-2 महीने 4 महीने के बाद जब भी आपका पेपर होगा बच्चा, जब आप रिवीजन कर सको तो आप लोगों के पास प्रॉपर एक नोट्स हो जिससे आप लोग अच्छे तरीके से दोबारा इस चीज़ों को पढ़ सकें। ओके, देखो अब बात करते हैं हम, यहाँ तक की हमने बातें कर ली हैं। अब बात करते हैं बच्चा जो हमारा सूर्य है, हम सूर्य के विषय में बात कर रहे हैं। ओके, सभी बच्चों को पता है हम सूर्य के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ बच्चा कि जो सूर्य है वो कौन सा स्टेट में है, कौन सा स्टेट में प्रेजेंट। स्टेट का ये नहीं मतलब है कि वे बिहार स्टेट में है, यूपी स्टेट में, स्टेट समझ रहे हो ना। स्टेट कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है, प्लाज्मा में है, बीईसी में होता है, किस में होता है, 5 स्टेट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना। तो कौन से स्टेट्स में, तो बच्चा जो सन है हमारा सूर्य है वो प्लाज्मा और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। किसमें, सन प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड गैसियस स्टेट। आप लोगों को ये भी पॉइंट नोट करा देता हूं मैं, सन इज इन प्लाज्मा एंड गैसियस स्टेट, ओके, ठीक ना। किस स्टेट में बच्चा जो हमारा सूर्य है प्लाज्मा और गैसियस अवस्था में है, सूर्य प्लाज्मा और गैसियस अवस्था में है। किस अवस्था में बच्चा, गैसीय अवस्था में है। आप लोगों को बता दो बच्चा, जो बच्चा इस चीज़ों को छोड़ रहा है वो 125 नंबर घर से ही छोड़कर चले, ठीक ना। 20 से 25 अगर प्रश्न आ रहे हैं तो 125 नंबर पक्के पक्के हैं, ठीक ना। जो बच्चा जीके नहीं पढ़ रहा है तो वो अपना जो है 100 से 125 नंबर घर पर ही छोड़कर चल जाओ, ठीक ना। और ये आप लोगों को बता दो, जीके में ऐसे प्रश्न आते हैं बहुत जो होते हैं, बहुत थोड़े से जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक ना। बहुत सारे थोड़े से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न को बनाया जाता है जीके में, ठीक है। वो सभी टॉपिक्स को हम जो है कवर करवाएंगे, ठीक ना। आप लोग निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर, ठीक ना। तो ये हो गया बच्चा, ठीक ना। इसके बाद जो है बच्चा हम बात करते हैं बच्चा कि आप लोगों ने ये बात तो सुना होगा कि जो सूर्य है, जो हमारा सन है, उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, यानी कि जल वो कैसे रहा है,
वो इतना चमक क्यों रहा है। समझ रहे बात, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक ना, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो सूर्य है, सूर्य में एक रिएक्शंस हो रही है, जिसके कारण जो है बच्चा सूर्य जो है वो लगातार जो है अपने प्रकाश को लोगों तक पहुंचा रहा है, ठीक ना, जिससे सारी जो संसार है वो प्रकाशित हो रही हैं। तो वो कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स है जिसके मिक्सिंग के कारण यानी जिसके रिएक्शन के कारण सूर्य जो है इतना जल रहा है, ये इतना प्रकाशित कर रहा है। तो बच्चा एलिमेंट की बात करें, ठीक ना, तत्व की बात करें बच्चा, तत्व की बात करें बच्चा, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम है। आप लोगों से अगर पूछा जाए बच्चा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, सॉरी ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा कि सूर्य में यानी कि सन में कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स का रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एंड क्या है बच्चा, हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों का बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा, ओके। और इसमें रिएक्शंस कौन से हो रही है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन हो रहा है। इसमें रिएक्शंस कौन सी हो रही है, इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो आप लोगों को याद रखना न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक ना। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, नाभिकीय संलयन हो रहा है, ओके। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बच्चा, सीधे सीधे आ सकेंगे पेपर में और सीधे सीधे आएंगे भी। आप अगर इस पॉइंट्स को आप लोग मजाक लेकर मत चलो, सीधे सीधे पेपर्स में जो है इस पॉइंट्स को पूछा जा सकता है, ठीक ना। नाभिकीय संलयन, रिएक्शंस कौन सा रिएक्शंस हो रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, ठीक है। अभिक्रिया कौन सी हो रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रिएक्शंस को अभिक्रिया कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक ना। तो आई होप यहाँ तक बच्चा आप लोगों को समझ लग गया होगा, ठीक ना। तो वीडियोस की जो लेंथ है बच्चा काफ़ी बन रही है, ठीक ना। तो जो अगली चीज़ें हैं वो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। और जो न्यू वाले सर है बच्चा, उनको आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे बच्चा तभी हम बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। आपको जो भी प्रश्न पूछते हैं, जीके में क्वेश्चंस कराते हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करना होगा। क्योंकि जब तक बच्चा आप सपोर्ट करोगे ना, जब आप सपोर्ट करोगे तभी वो लाइव क्लासेस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, लाइव आप लोगों को पढ़ाएंगे। और उनकी जो बातें हैं ना बच्चा, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, बहुत। उनसे अगर आप हिस्ट्री सुन लिए ना, बहुत ही अच्छा, मुझे भी सुनाते रहते हैं हिस्ट्री वो, ठीक ना, कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मुझे भी बहुत मज़ा आता है सुनने में उनसे, ठीक ना। तो आप जो है बच्चा अच्छे तरीके से पढ़िए उनसे, ठीक ना, सपोर्ट करिए उनको, ठीक ना, सपोर्ट करिए। अल्टीमेट फ़ायदा बच्चा आप ही का है, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, ठीक ना, बेल आइकन को क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आ सकें बच्चा आएंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको सीधे पहुंच सके, ठीक ना। और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियोस को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बच्चा, शेयर करना है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। सभी को जय हिंद।